This video is specifically for those students, those who are going to appear their prelims examination in 2026. Hello everyone, today is 24th of November 2025 and you have your prelims examination on 24th of May 2026. Ideally, आज से 6 महीने बाकी हैं. You have 180 days in your hands, and if you have any anxiety, if you have any kind of skeptical mindset that आप clear कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, so now is the time that you can actually start your preparation. ठीक है? So the very first thing that I want to tell you, start with a subject which is very big, I mean in terms of very lengthy, और दो मेजर सब्जेक्ट हैं पूरे सिलेबस में प्रीलिम्स में जो बहुत लेंदी हैं और कंसेप्चुअल भी हैं, ठीक है, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं. तो द वेरी फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स आर पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. अगर आपने कर लिया पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इट्स वेरी गुड, दैट्स वन ऑफ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. एंड जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट दैट वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम, जिसको कहते हैं ना ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी ईटिंग इज द फ्रॉग ओनली. ठीक है, दैट इज पॉलिटी और इकोनॉमिक्स. अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो लेट्स से इफ यू वांट टू हैव अ प्लान, तो पॉलिटी आप स्टार्ट कर लो इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड इकोनॉमिक्स यू कैन डू इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, यू कैन डू इधर वेज ऑल्सो. ठीक है, और अगर आपको लगता है लेट्स से अगर मैं पॉलिटी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मैं बोर हो जाऊंगा, ठीक है, एक महीना में पॉलिटी नहीं पढ़ सकता हूँ, देन यू कैन क्लब इट विद एनी अदर सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल एंशिएंट मेडिवल कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर कर सकते हो. तो दीज आर जस्ट फैक्चुअल टॉपिक्स, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, तो एक ऑलरेडी आपके पास कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक इन अ वे फैक्चुअल है. ठीक है, यू कैन डू दैट. नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जब आपके पॉलिटी इकोनॉमिक्स और दो कोई सब्जेक्ट हो गए, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू कैन पिक अप योर जियोग्राफी एंड योर इन्वायरमेंट. इजीली डुएबल है विद इन अ मंथ. आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव डन योर बेसिक्स, तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. एंड जियोग्राफी से इन द पास्ट, रीसेंट पास्ट, इतने क्वेश्चंस नहीं है एक्सेप्ट लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी से, तो थोड़ा मेरे हिसाब से करके जाना बेटर है. एंड इवेंचुअली जो भी बच जाएगा आपका सब्जेक्ट, मार्च में आप कंप्लीट कर सकते हो. इंटायर अप्रैल एंड इंटायर मे यू हैव योर टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड योर रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है, so that is a full proof planning. Eventually we'll discuss that कौन-कौन से आप टॉपिक्स कर सकते हो from your polity, for your economics, from your art and culture, जो major chunks हैं. ठीक है, for example in your polity, if you're starting polity from now onwards, you can pick up major topics जहाँ से questions आते हैं. For example, one chunk will be fundamental rights, DPSPs, fundamental duties. The next chunk can be your legislative. The third can be your judiciary. The fourth can be your federal relation between center state. सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हो तो यू कैन स्टार्ट विथ योर, आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग से मत स्टार्ट करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम दैट एरिया. एक जनरल बेसिक अगर आपने क्लासेस कर रखी हैं तो आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं आपके फिस्कल पॉलिसी से. ठीक है, बजट, योर टैक्सेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बजट, सो दैट इज नंबर वन. नंबर टू विल बी योर एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें डब्ल्यूटीओ हो गया. ठीक है, योर नीर रीर, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम योर एक्सटर्नल सेक्टर. बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया. ठीक है, नंबर थ्री चंक विल बी योर मनी एंड बैंकिंग. ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इज अगेन अ पार्ट ऑफ इट. सो एग्रीकल्चर, दीज आर मेजर सम चैप्टर्स. अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो तो नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यू आर ऑल्सो कवरिंग योर मेजर पोर्शन जहां से यूपीएससी टेंड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. ठीक है, आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स अच्छे होंगे, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, एंड इवेंचुअली यू विल ट्राई टू बी इन अ राइट sense of mind in terms of preparation. ठीक है, in order to know anything more about your preparation, we are always available for you. Please try to reach back to us. Thank you so much for watching.